हेलो। संगत जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं आज अपना 5वां शुक्राना सत्संग गुरु पाक के आशीर्वाद से शेयर करने जा रही हूँ। मैंने अपनी जर्नी गुरु पाक के साथ अपने पहले के 4 सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं दिनांक 20/5/2024 सोमवार के दिन बस केवल गुरु पाक का शुक्राना करने के लिए मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु पाक के आशीर्वाद से और उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु पाक मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से ज़िंदगी में रोज़ ही सत्संग हो रहे हैं। मेरी लाइफ गुरु पाक के आने से इतना सुव्यवस्थित, इतनी डिसिप्लिन्ड हो गई है संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं अमृत बेला की बात करूँगी। गुरु पाक से जब से मैं कनेक्ट हुई हूँ, पता नहीं क्या कनेक्शन है गुरु पाक किस तरीके से, जो मैं कभी उठ नहीं पाती थी। उठती थी बट कभी देर हो जाती थी, कभी जल्दी उठ जाती थी, कभी सुबह कभी 5 बजे उठती थी, कभी 5:30 बजे उठती थी, कभी नहीं भी उठ पाती थी। लेकिन जब से गुरु पाक से मेरा कनेक्शन हुआ है, जब से गुरु पाक मेरी ज़िंदगी में आए हैं, आज मार्च, अप्रैल, मई 2-3 महीने से मैं कंटिन्यू 3:30 से 4 बजे के बीच अपने आप उठ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु पाक ही मुझे जगा देते हैं अमृत बेला करने के लिए। मुझे ऐसा एहसास होता है क्योंकि कई बार इस तरीके से मेरे साथ सत्संग घटित हो चुके हैं संगत जी। एक बार की तो बात है कि मैं ऐसे सो रही थी और जब मैं मतलब ऐसे जैसे लगेगा कि मैं चौंक के उठती हूँ, और जब भी उठती हूँ तो 3:30 से 4 के बीच का ही समय रहता है। मोस्टली 3:30 रहता है, और अगर कभी कभी 3:30 से 4 के बीच का टाइम होता है। अगर मैं थोड़ा आलस 3:30 बजे अगर मेरी नींद खुली और मैं थोड़ा आलस कर गई तो मैं थोड़ा सा सोचूंगी थोड़ा सा लेट लूँ, कभी कभी ऐसे होता है। तो भी वजह से लगेगा 5 मिनट 10 मिनट के बाद कोई मुझे ज़बरदस्ती जैसे लगता है कि कोई मुझे ऐसे, मैं लेट ही नहीं पाती हूँ। तुरंत फिर उठूँगी, देखूँगी अरे अभी तो इतना ही बज रहा है, अभी तो 5 ही मिनट हुआ। फिर मैं उसके बाद मैं लेट ही नहीं पाती, उठ जाती हूँ। ये काफ़ी दिनों से मेरे साथ हो रहा है। एक दिन की बात है, मैं ऐसे लेटी 3:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैं सोची कि 5 मिनट के लिए और थोड़ा सा लेट जाती हूँ, क्योंकि मैं लेट नाइट सोई थी काफ़ी देर में, 12 बजे के बाद ही सोई थी। मैं जैसे ही लेटी मुझे हल्का सा नींद आया, और जैसे लगा कि इतना अच्छी फ्रेगरेंस संगत जी चारों तरफ कमरे, मतलब मेरा कमरा जिसमें मैं सोती हूँ वो दरवाज़ा बंद था, एसी चल रही थी, कहीं कोई गुलाब का फूल नहीं, कहीं कोई फ्रेगरेंस की ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उस समय 2-3 झोंके इतने अच्छे, मतलब इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आई कि मैं जैसे लगा कि एकदम इतनी तेज़, मुझे जैसे हवा का जैसे थपेड़ा टाइप का इतना तेज़ से लगा हो कि मैं बिल्कुल एकदम चौंक के बिल्कुल उठ गई। और मुझे लगा कि बहुत देर हो गई, लगता मैं सो गई क्या। मैं तो 3:30 बजे उठी थी और लगता मैं सो गई। मैं तुरंत घड़ी देखी तो घड़ी में देख रही हूँ कि 3:35 3:40 हो रहे हैं। तो ये हमारे गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी का इस तरीके से ब्लेस करने के लिए, और अपनी बेटी की आदत सुधारने के लिए मैं गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करूँगी। इसी तरीके से 1-2 सत्संग और मेरे साथ हुए। ऐसे मैं सोई हूँ और जैसे अमृत बेले का टाइम हुआ, अचानक मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे फेस पे कुछ ऐसा चल रहा है, मुझे ईचिंग जैसे होने लगी। तो मैं उठी और ऐसे से अपना फेस ऐसे से करने लगी। फिर मुझे बोली कि अरे टाइम हो गया क्या। मैंने घड़ी देखा तो देखा 3:30 बज रहा है। गुरु जी की इस तरीके से महिमा है ये, इस की मतलब 3:30 और 4, तो 3:30 और 4, मतलब इससे पहले भी मैं वर्किंग हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन मैं कभी अगर ऐसा नहीं है कि मैं उस टाइम पे मतलब उठ जाऊँ। उठती थी 4:30 हो जाए, कभी 5 हो जाए, कभी ऐसे हो जाए जो है, लेकिन इस तरीके का इतनी डिसिप्लिन वे में जैसे कोई बैठा है मुझे देखने के लिए, मुझे जगाने के लिए, इस तरीके से कभी नहीं हुआ मेरे साथ।
इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना। जितना मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है। इसके अलावा और भी एक दो सत्संग है गुरुपा। मैं अमृत बेला करने के बाद पर डे 5 बजे शिव हनुमान मंदिर है मेरे घर से लगभग नियर अबाउट 1 किलोमीटर होगा। मैं वहाँ 5 बजे उठ के अपना कपड़े पहन के तैयार होके मतलब जाती थी। एक दिन पर डे जाती थी तो कोई बात नहीं थी। एक दिन जा रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कि 2-3 कुत्ते अचानक, मैं जा रही हूँ, वो पीछे पीछे चले आ रहे हैं। संगत जी उसी रास्ते से मैं रोज़ जाती थी, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं वो 2-3 जा रहे थे तो मैं देखी, मैं थोड़ा घबरा गई। मैं थोड़ा आगे गई, पता नहीं मेरा पैर क्या हुआ मैं वहीं पे मतलब बहुत तेज़ी से गिर गई। तो अक्सर मैं मतलब गिरी तो मुझे लगा कि मेरा पैर वैर मुड़ गया होगा। अब मैं कैसे घर जाऊंगी, क्या करूंगी और कैसे जल चढ़ाने जाऊंगी। लेकिन जब मैं उठ के देखी तो भगवान की दया से, महादेव की कृपा से मुझे जरा सा भी कोई खरोच नहीं आया था। फिर मैं उसी फ्लो में जैसे तेज़ी से जाती हूँ वैसे तेज़ी से भागते हुए गई, मंदिर में मैं जल चढ़ाई महादेव को, हनुमान जी को दिया जलाया, वहाँ पे पीपल का पेड़ है, माता रानी को दिया जलाया। उसके बाद फिर जो है वहाँ से करके फिर मैं घर वापस आई जैसे मैं आती हूँ। अब पता नहीं संगत जी ये कौन सा हो सकता है, गुरुपा कोई कर्म ही काट रहे हो मेरा, कोई कैसा कर्मा हो जो उन्होंने काट दिया हो बहुत छोटे में करके। मैं तो यही समझती हूँ। गुरुपा कहते भी हैं, मैंने सत्संग में सुना भी है, कैसे बहुत बड़े बड़े जो कर्म होते हैं गुरुपा काट देते हैं। इसके लिए गुरुपा को लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसके अलावा गुरुपा के आशीर्वाद से मैं एक और छोटा सा सत्संग अभी कल परसों शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर पे मुझे कोई नहीं समझता है, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे वो उस तरीके की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कभी कभी लगती भी है, कभी कभी नहीं भी लगती है। मेरी सासू माँ हैं, मेरे अंकल जी हैं, वो जैसे मैं कुछ बोलूँगी तो वो उन लोगों को जैसे वो बात ही सीधे नहीं समझ में आएगी, उल्टी तरीके से समझ में आएगी। तो मुझे कभी कभी अंदर से चिड़चिड़ाहट, एक गुस्सा टाइप का आ जाता है। तो जब वो लोग नहीं समझते हैं, कुछ अलग ही बोलने लगते तो मैं भी उस पर रिएक्ट कर देती हूँ। कभी कभी बातें बढ़ जाती हैं। ऐसे कल रात में भी मैंने कुछ बोला, वो लोग कुछ बोले और बातें कुछ बढ़ गई। और इस वजह से मैं काफ़ी, उसके बाद मैं खुद ही हर्ट भी होती हूँ कि मैंने क्यों बोला, क्यों कहा। इन लोगों के बोलना ही नहीं चाहिए, इन लोगों के मुँह ही नहीं लगना चाहिए, मैं फालतू बोल देती हूँ। और उसके बाद मैं ऐसे करके हर्ट भी हुई और रोई और सो गई। सुबह मैं जब पूजा पाठ करने के बाद जब मैं सत्संग सुनने के लिए बैठी तो एक आंटी जी थी, संगत आंटी थी, वो यही बता रही थी कि जब हमारा किसी से कोई बहस हो तो कोई भी बात हो तो उस पर बहस मत किया कर, अगर अपने आप को कंट्रोल किया करो। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात है। अपने आप को कंट्रोल कर लो और लड़ो मत या बहस मत करो। तो इस तरीके से मुझे समझाने के लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं रात में जिस चीज़ को लेके हर्ट हुई उसका जवाब आपने सवेरे सवेरे सत्संग में ही दिया। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहस ना करूं, मैं हट जाऊं, मैं मंत्र जाप कर लूं, या गुरुपा मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं और गुरुपा का ये जो वचन है, जो उनके इशारे हैं, उसको समझ सकूं और वैसे ही अपनी ज़िंदगी को मैं उस तरीके से पालन कर सकूं। एक और मेरा छोटा सा सत्संग है। कल रात को मेरे बैक पेन में बहुत ज़्यादा, पैर में और बैक में बहुत पेन हो रहा था और मैं परेशान थी। मैं सुबह सत्संग सुन रही हूँ तो उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी जब अपने लिविंग फॉर्म में थे तो वो जो है किसी भी संगत को, ओल्ड संगत ही रही होंगी, कोई भी संगत थी, तो उनको कहते थे आ मेरे पाँव दबा। तो उनका वो पाँव दबाते थे तो गुरुजी बहुत सारे संकट काट देते थे उनको। इस तरीके से वो कोई संगत आंटी थी, मुझे सत्संग में वो सुना रही थी। मैं सुन रही थी, उसके बाद मैंने सुना, उसके बाद कल संगत जी मैं रात में सोई तो अब पता नहीं मुझे
गुरुजी जैसे मेरे ड्रीम में आए और वो ऐसे कुर्सी पे बैठे हैं, मैं ऐसे गई और मैं इतनी खुश हुई और उनके गोदी में अपना सर रख दिया। उसके बाद मैं अचानक उनका पाँव देखी और मैं उनके पाँव को दबाने लगी। अब पता नहीं गुरुपा मेरा कौन सा कष्ट काट रहे थे, कौन सा कर्म काट रहे थे, ये तो मेरे गुरुपा ही जाने। वो सर्वेश्वर हैं, वो मालिक हैं। हम लोग नादान हैं, हम संगत को नहीं समझ में आता है, हम लोग गलतियां करते हैं, लेकिन मेरे गुरुपा बहुत दयालु हैं, बहुत दया निधान हैं। वो हर चीज़ ध्यान देते हैं, हर चीज़ समझते हैं। इसके लिए अपने गुरुपा को लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है संगत जी। वैसे मेरे रोज़ ही सत्संग है, कुछ न कुछ हर संगत के साथ कुछ न कुछ सत्संग होते ही रहता है। गुरुपा का आदेश था, इसलिए मैंने गुरुपा के लिए शुक्राना सत्संग शेयर किया। अब मैं अपनी बाड़ी को गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।